मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। खेल दिवस के मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में जल्द खेलो बढ़ो अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आइए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश खेल विभाग जल्द खेलो बढ़ो अभियान शुरू करेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खेल दिवस पर इसकी घोषणा की है। खेलो बढ़ो अभियान के तहत खिलाड़ियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत स्तर तक सभी जगह खेल मैदान बनाए जाएंगे। राजधानी भोपाल की टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सारंग ने कहा कि हर गांव शहर में खेल हो और खेल प्रतिभाएं आगे आए। इसके लिए हर पंचायत स्तर पर खेल संरचनाएं विकसित होंगी। यही नहीं, प्रयास होगा कि युवा उस खेल मैदान तक पहुंचे। इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। दो आयाम है, एक तो जो खिलाड़ी है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना है और जो युवा है उसको खिलाड़ी बनाना है। तो खेल के मैदान में युवा आ सके, उसको लेकर हम बहुत जल्द एक योजना लेके आ रहे हैं, खेलो बढ़ो अभियान, जिसके माध्यम से हम खेल से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर से बातचीत करके ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश के सुदूर गांव में भी यदि कोई हमारी प्रतिभा छुपी है तो उसको हम खेल के मैदान तक आकर्षित करें। उसके साथ ही हम पीपीपी मॉडल पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो खेल से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं उसकी बहुत बड़ी सुविधाएं मध्य प्रदेश में हम लेके आए। और मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार खेल की अधोसंरचना और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। आशा है कि खिलाड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। खेल मैदान से युवाओं को जोड़ने से खेल प्रतिभा निखरेगी। इस टैलेंट सर्च से खिलाड़ियों की संख्या में लगभग 2 गुना इजाफा होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा। खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से हमारा ऐसा मानना है कि हम टैलेंट सर्च में जितने अभी खिलाड़ी आते हैं उसकी संख्या में लगभग 2 गुना इजाफा होगा। तो आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि उसी स्तर पर हम अपनी एकेडमीज का भी विस्तार करेंगे, उनकी सीट्स में भी इजाफा करेंगे। तो वो खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छे खेलते हैं पर हमारी एकेडमीज में सीटें कम होने के कारण उनको मौका नहीं मिल पाता, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी अकादमीज में पूरी तरह से हम सीटों का जितनी जरूरत है उतनी सीटों का इजाफा करें। हम पूरी तरह से खेल, खिलाड़ी और खेल के मैदान इन तीनों के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। विगत दिनों मैंने ये भी पूरा निश्चय किया है और इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि वो जो भी हमारे अवार्ड्स का चयन होता है वो भी हम पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया का जल्द से जल्द लागू करने का हमने निर्णय किया है। खेल मंत्री सारंग ने कहा कि खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता पर भी सरकार काम कर रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की निराशा दूर करने का भी प्रयास जारी है। खेल प्रतिभाओं को उनके स्तर की शासकीय नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। खेल अकादमियों का विस्तार किया जाएगा। खेल एसोसिएशन और फेडरेशन सहित खेल गतिविधियों से जुड़े सभी क्लब आदि मिलकर काम करें। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगले 6 महीने में हर घर मोहल्ले में खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं पर चर्चा हो, ये हमारा प्रयास है। आमतौर पर हमारे खिलाड़ियों के सामने अपने भविष्य को लेकर जो चिंता रहती है वो चिंता हटेगी। सरकारी नौकरी का मामला हो या बाकी रोजगार का मामला हो, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा कोई खिलाड़ी निराश ना रहे और आपके स्तर का सरकारी नौकरी मिले, इस पर भी हमने पूरी तरह निर्णय लिया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रयास है कि साई ट्रेनिंग सेंटर पटियाला की एक ब्रांच भोपाल में खोले। यहाँ खेल संबंधी स्पर्धा और ट्रेनिंग हासिल कर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी खिलाड़ियों को मिल सकेगा। हिंदुस्तान में जब भी ओलंपिक हो तो मध्य प्रदेश से कम 3 खेल की मेजबानी करे। इसके लिए भी अभी से इस दिशा में काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश डोप टेस्टिंग पर भी एक बड़ा सेमिनार आयोजित करने जा रहा है। इसमें पूरे देश से विषय विशेषज्ञ आकर चर्चा करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा है कि क्रिकेट जैसे महत्वपूर्ण खेल पर भी मध्य प्रदेश काम करेगा। खेल विभाग के माध्यम से क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकेडमियां उच्च स्तर पर है और अब पीपीपी मॉडल पर
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, इसकी भी कवायद की जा रही है। मैंने विगत दिनों खेल मंत्री से मुलाकात की थी देश के, और मैंने उनको निवेदन किया था कि खेल संघों का जो विवाद है उसके निराकरण के लिए देश में एक खेल ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिए। उसके साथ ही मैंने माननीय मंत्री जी को ये निवेदन किया है कि आगे आने वाले समय में जब भी ओलंपिक की यदि मेजबानी हिंदुस्तान करता है तो हम मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 3 खेलों को आयोजित करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगेगा हम उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि देश में ओलंपिक होता है तो मध्य प्रदेश में जरूर कुछ ना कुछ उसके इवेंट होने चाहिए। तो हमने ये उनसे निवेदन किया है कि कम से कम 3 खेल मध्य प्रदेश में हम आयोजित कर सकें, उसके लिए आप हमें जरूर मौका दें। उसके साथ ही नेशनल गेम्स भी हम मध्य प्रदेश में आयोजित करने का मैंने प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल उन्नयन के लिए हर कदम पर नवाचार किया है। खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं का हर स्तर पर ध्यान रखा है। इससे मध्य प्रदेश खेल के मामले में उत्कृष्ट स्थान हासिल कर रहा है। खेल संघ के विवाद से खिलाड़ियों और खेल को हो रहे नुकसान पर नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के गठन का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने सुझाव को गंभीरता से लेते हुए ट्रिब्यूनल के गठन का आश्वासन दिया। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।